इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस फॉर रिकग्निशन एज पर IFRS 15। जी, जब कस्टमर को प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस ट्रांसफ़र होती है तो मतलब कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया और अब रेवेन्यू रिकग्नाइज किया जाएगा। ट्रांसफ़र से मुराद है कि कस्टमर को एसेट का कंट्रोल मिल जाए। कंट्रोल मिलने के दो इंडिकेशंस हैं। नंबर 1, कस्टमर कैन डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एन एसेट। मसलन अगर कस्टमर ने रॉ मटेरियल परचेज किया है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो कस्टमर उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। सेकेंड इज ऑब्टेन substantially all the remaining benefit of an asset। मसलन अगर कस्टमर ने प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए मशीन परचेज की है कि एक्सपेंस को रिड्यूस किया जा सके, तो कस्टमर अब मशीन को यूज़ कर सकता है और अपनी लेबर कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए पीरियड ऑफ टाइम भी रिक्वायर्ड हो सकता है, या सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो सकते हैं। जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाइड होगा तो रेवेन्यू भी इसी तरह से रिकग्नाइज किया जाएगा। एंड फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिंगल मेजरमेंट मेथड यूज होगा टू मेजर द प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। मेथड्स इंक्लूड्स आउटपुट मेथड and input method as per the given guidelines of IFRS 15। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 क्राइटेरिया हैं और उनमें से कोई एक भी मीट होगा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू रिकग्नाइज किया जाएगा। नंबर 1, जो कस्टमर को कॉन्ट्रेक्चुअल बेनिफिट है वो सिमल्टेनियसली रिसीव होगा और कंज्यूम होगा। मसलन अगर 1 ईयर के लिए मंथली अकाउंटिंग सर्विसेज हैं तो कस्टमर को मंथली बेसिस पे बेनिफिट हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। नंबर 2, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट्स एंड एनहांसेस एन एसेट। मसलन वर्क इन प्रोग्रेस इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3, जो एसेट क्रिएट हुआ है उसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है एंटिटी के लिए और एंटिटी के पास एनफोर्सेबल राइट्स भी हैं कि वो कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सके। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सेटिस्फाई होता है तो रेवेन्यू भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही रिकग्नाइज किया जाएगा। इसके लिए वो पॉइंट ऑफ टाइम डिटरमिन होगा जब कस्टमर को एसेट का कंट्रोल मिल जाता है। इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। मसलन कस्टमर को जो एसेट ट्रांसफर हुआ है, नाउ कस्टमर इज ऑब्लाइज्ड टू पे फॉर दैट एसेट। कस्टमर को लीगल टाइटल ट्रांसफ़र हो चुका है एसेट का। नेक्स्ट, एसेट जो है वो फिजिकली ट्रांसफ़र हो चुका है और अब कस्टमर की पोजीशन में है। नेक्स्ट, ये भी हो सकता है कि जो सिग्निफिकेंट रिस्क्स एंड रिवार्ड्स ऑफ ओनरशिप हैं वो कस्टमर को ट्रांसफ़र हो चुके हैं। एंड अनदर दैट कस्टमर हैज़ एक्सेप्टेड द एसेट। जी, इस वीडियो में हमने देखा सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस फॉर रिकग्निशन एज पर IFRS 15। शुक्रिया।